सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर 4 में अपनी 2 बेटियों को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रही जया नवीन केशवानी। और क्या कहा जया केशवानी, सुनते हैं उनकी यही जुबानी। जया नवीन केशवानी की पत्नी है और नवीन ने उसे छोड़ दिया है। बता दें कि यहाँ के कैंप क्रमांक 5 के नेताजी चौक परिसर में स्थित होटल की रचना में जया ने अपनी पत्रकार परिषद में क्या कहा जया ने, आइए सुनते हैं उनकी यही जुबानी। मुझे इतने पैसे डाल दे, राशन नहीं है मेरे घर में। अरे वो दारू काउंटर पीता है तो भी दूसरे के पैसे की पीता था। मैंने उसको देखे, 8 साल रही हूँ कंटिन्यू। 8 साल रह के 2 बच्चे और 2 ऑपरेशन करवाया उसने जबरदस्ती मार मार के, और मार के मेरे पास रहता था और शक करता था बहुत। आईपीसी के 512 गुना है। ऐसा कोई गुना नहीं है, वो ऐसा कोई कलम नहीं है जो उसके ऊपर नहीं दाखिल है। 3 बार एमपीडी है। पुलिस की भी आंखें खुली है, पुलिस भी देख रही है कौन सच्चा है कौन झूठा है। 3 बार एमपीडी काटना मजाक बात नहीं है। अभी 1 महीना हुआ एमपीडी काट के, और 3 गुना किए। रचना बार में 5 नंबर में एक लड़के को उसने तो झापड़ मारे, उसने उधर एनसी करवाई, इसको किडनैप करवाया। वो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा भी झूठ बोलेगी। इसको गिच्ची पकड़ के बोला बात करने के लिए कोई गिच्ची पकड़ के लेके जाता है? आप बताइए। हरेश होटल में उसने इतना बड़ा रॉबरी किया, वो सक्सेस रॉबरी था 395। उधर उसने क्या किया? वो सीसीटीवी कैमरा झूठ बोल रही है। जो इसकी वाइफ और ये बोल रहे हैं वो सच्चे। और मेरा अकेले का गुना नहीं है, सारे शहर के इतने सारे गुना दाखिल है। 1 साल वो नहीं था, पूरा शहर शांत था, उल्लासनगर शांत था। ये वापस खूंखार गुंडा आ गया तो वापस शहर में आग लगना चालू हो गई। 1 साल अंदर था। अभी कहाँ पर आप लोग ने सुना कि यहाँ पर ऐसा हो गया वैसा हो गया? आते ही वहाँ पर अत्याचार चालू कर दिया उसने। उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, वोटिंग कार्ड से लेके राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उसके नाम का है। मेरे बच्चों का स्कूल में उसका ही नाम है, नाम अभी तक नहीं हटा है। जब भी पैसे मांगती हूँ धमकी देने लगता है, इधर आके मार दूंगा उधर आके मार दूंगा, तेरा मेरा वास्ता है, डीएनए टेस्ट करा लो मेरे बच्चों का। अगर उसके नहीं लिख लेना तो मुझे अंदर डाल दो। अगर उसके लिख ले, कुछ तो इंसाफ करो यार। मैं आज हूँ नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे अभी किधर न किधर के मांगते फिरेगी, नोच लेंगे ना मेरी बेटियों को भी। क्या है, क्या होने वाला है आगे? तुम वो दिव्या केशवानी इतनी अच्छी खासी चल रही है, खा रही है, ब्याज पे पैसा चलाता है। वो हाफिज खोल के बैठे हो दोनों, कहाँ से पैसा आ रहा है इनको? कौन दे रहा है इनको? ब्याज पे पैसा चला रहे हैं। 2 बेटियों को नहीं देख रहा है भगवान ने उसको, और एक बेटी, और वो शादीशुदा है दिव्या केशवानी। मेरे पति के पीछे आई है, पति छोड़ के आई है, एक 3 साल का लड़का छोड़ के आई। वो तुमको कहाँ से अच्छी लग गई? वो सती सावित्री लग गई तुम लोगों को। सब मेरे बच्चों के लिए मैं कितनी भटकी हूँ। भाड़े का घर भी वो मेरा होने नहीं दिया। आपने भी देखा है ना, सब देख चुके हैं ना आप। मेरे घर पे तो आते जाते, आपके बच्ची को लगते बच्चा, उसके बाद में मैंने आपकी थोड़ी मदद लेके न्यूज़ में मैं गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि भैया थोड़े पैसे दे दो मुझे, पहचान के वैसे मैं गई थी। मैं बोलना चाहता हूँ कि नवीन केशवानी, उसकी वाइफ बोल रही है एक शरीफ है, तो शरीफ है तो नरेश अरोड़ा के ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा में आया वो दिखाई नहीं दे रहा है सीसीटीवी कैमरा में जनता को। और जो हरीश बार उसने गुंडे लेके उसने हरीश बार तोड़ा है, उसमें उसको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिव्या केशवानी मेरे ऊपर खोटा इल्जाम लगा रही है, मेरे को ब्लैकमेल कर रही है पैसे के लिए, कोई बात नहीं है, उसको तो भगवान देखने वाला है। पर मैं चाहता हूँ मेरा सीडीआर निकालिए, मेरे दोनों नंबर के सीडीआर निकालिए। अगर मेरा उससे कुछ कांटेक्ट हुआ रहेगा तो मेरे को पुलिस सजा नहीं देगी। मैं खुद को अपने आप को आत्महत्या कर दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा। कुछ मेरे को भी एक लड़की है, मेरे को भी एक बेटी है। मैं समझ सकता हूँ किसकी बेटी की मजबूरी, पर ऐसे वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल को वो सपोर्ट कर रही है। उस आईपीसी में 512 कलम है, 512 कलम में साथ देती है वो हर गलत काम में। इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और मैं बच्चों की कसम देती थी कोई ऐसा गलत काम मत करना कि आगे चल के तेरे बच्चों पे आएगा। हर गलत काम में उसे सिर्फ खाली पैसे चाहिए। वो लड़की को, दिव्या केशवानी को, पैसे के लिए कितनी ऐश करती। उसका ना इंस्टा आईडी आप ओपन करके देखिए। अभी हरिद्वार गई, अगले साल भी हरिद्वार उन लोग ने फ्लैट में गए थे। देखना मेरे बच्चे, तुमको क्या बताओ, हम लोग मंदिरों में खाना मांग के खाए, भंडारों में खाना मांग के खाए, मगर उसके खुद के खून के बच्चे ही है। उसने कभी नहीं सोचा बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे जी रहे रह गए क्या मर रहे रह गए। और मेरे पे गलत इल्जाम लगाया है।
छोड़ छोड़ के चला जाता था, 2-2 महीना 3-3 महीना, फिर आके पूछता था किसके है क्या है, आके पी के जबरदस्ती टॉर्चर करके 2 बार तो मेरा ऑपरेशन कराया उसने, मेरे बच्चे गिराया उसने, गलत गलत मेरे साथ किया। मेरे साथ इतना 10 साल अत्याचार हुआ, 8 साल उसके साथ रही हूँ, मेरा किसी को दिख नहीं रहा है। अभी वो सिंधी है तो सब उसका साथ दे रहे, वो लड़की सिंधी है तो उसके ऊपर कैसे अत्याचार हो गया, ये नुस्खा मेरे को बताओ आप लोग, कैसे हो गया अत्याचार? मेरे साथ अत्याचार है, आप लोग सब अंधे हो गए क्या? हाँ, वो आपके जात वाली है, आपकी सिंधी है, वो तो आप उसका सपोर्ट कर रहे, क्यों? जब उसका आदमी जेल में रहता है, इतने ऐसे आरामों से जीती है, वो घूमती है, वो इतने अच्छे से, कहाँ से पैसे आते हैं उसके पास? वो तो जॉब नहीं करती है, किधर जाती नहीं है, कहाँ से पैसे आते हैं बताओ ना मुझे? वो तो जेल में रहता है। हाँ, उसका बाप मरीज है, इतना बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये फिर रहा है हरिद्वार इधर उधर ऐश कर रहा है। जब वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा 10 साल से बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, और बहुत दुखी भी हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं नवीन से, भारती केसवानी और मधु केसवानी, और मैं झाड़ू पोछा मतलब मेहनत करके उनको संभाली हूँ। बहुत वो टॉर्चर करता था मेरे को, और मेहनत तो बिल्कुल नहीं करता था, सबको धमकी दे के ब्लैकमेल करके पैसे लेके आके मुझे देता था। हर बार रोकती थी मैं उसको, ऐसे कुछ मत करना, ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, और बहुत प्रॉब्लम देता था घर में। टॉर्चर तो इतना करता था, इतना मारता था मुझे, जब तक खून नहीं निकलता तो छोड़ता नहीं था मुझे, मार के और छोड़ के निकल जाता था। 1-1 महीना 1.5 महीना तो देखता ही नहीं था हमको। और कोई आजू बाजू वाले मदद करे, कोई जेंट्स से मदद ले लूँ तो उसके लिए गलत गलत आरोप लगाता था कि तू इनके साथ गलत करके आई है, सो के आई है। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है ना, कोई भाई भी होता है, कोई हमदर्द भी होता है, दोस्त भी होता है, तो वो किसी का भी नहीं है। उनके जो माँ बाप थे उनका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसा हो गया? अभी दिव्या केसवानी का आज मैंने न्यूज़ देखा, वो इंसाफ मांग रही है। किस बात का इंसाफ मांग रही है? तो इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटियों को भी कुछ मदद मिल जाए, क्योंकि आज मेरी बेटियाँ जवान हो चुकी है। आज एक 14 साल की है, एक 12 साल की है, एक 8वीं में है और एक 6वीं में। मैं कैसे कैसे उनको पढ़ाई हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। और मेरे 2 बच्चे तो ऑपरेशन से उसने गिरा दिए थे, शक करता था बहुत गंदा गंदा, और टॉर्चर भी मेरे नहीं है, ये नहीं है। हो सके तो डीएनए टेस्ट के लिए भी मैं तैयार रहूँगी, दोनों लड़कियाँ उसकी है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आपको छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ने का कारण शक था, बहुत शक करता था, अंधा शक करता था, रहता भी नहीं था मेरे साथ। पी के दारू के नशे में आके मेरे साथ वो संबंध करता था। डर के मारे में कि पति था मेरा, तो मना भी नहीं कर सकती। एक ही रूम था छोटा सा, बच्चे भी देखते थे, अत्याचार मारता था, तोड़ता था मेरे को। मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मेरा इधर कोई नहीं था। 12 साल में आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया 12 साल में? कि मुझे पता था वो खुद कमा नहीं सकता है, दे नहीं सकता है, और मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है। स्कूल की सीढ़ी तक नहीं देखी है कि क्या होता है स्कूल, तो मैं कैसे आवाज़ दूँ? जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ा ली तो मेरे बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज तो जिंदा है, कल मर जाएगी, तो हमारा क्या होगा? और मेरी बेटियां जवान हैं, उनका क्या? कौन इंसाफ करेगा? शायद आपको ऐसी नौबत क्यों आ गई, आप उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा के बोल? क्यों आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं उन पे, ये जो है ना, जो सच बोल रही हूँ मैं, और रियल है सब जो मेरे साथ गुजरा है। आप समझ सकते हो, आपके साथ नहीं गुजरा ना, आप सवाल कर रहे हो। मेरे को कुछ नहीं आता है, स्कूल की सीढ़ी तक नहीं देखी है कि क्या होता है स्कूल, तो मैं कैसे आवाज़ दूँ? जब मैं मेरे बच्चों को पढ़ा ली तो मेरे बच्चे बोल रहे कि मम्मी आज तो जिंदा है, कल मर जाएगी, तो हमारा क्या होगा? और मेरी बेटियां जवान हैं, उनका क्या? कौन इंसाफ करेगा? शायद आपको ऐसी नौबत क्यों आ गई, आप उसके ऊपर ऐसे आरोप लगा के बोल? क्यों आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं उन पे, ये जो है ना, जो सच बोल रही हूँ मैं, और रियल है सब जो मेरे साथ गुजरा है। आप समझ सकते हो, आपके साथ नहीं गुजरा ना, आप सवाल कर रहे हो, ठीक है? हाँ, मैं रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या क्या गुजरा है, वो क्या क्या करता था। एक मामूली सा सिलेंडर नहीं भर सकता था, वो दोस्त लोग को फ़ोन करता था। यही धीरू जी है ना, उन्होंने मेरे घर के कितने बार तो राशन भरे, ठीक है? उनके ऊपर आज आरोप कर रही है ना, उसके साथ तो रह चुकी है, प्यार कर चुकी है, ये धीरू के साथ भाग चुकी है वो, ठीक है? उसकी दूसरी वाइफ यानी वो आरोप लगा रही है। नहीं, वो गलत है, वो आरोप लगा रही है ना, सब गलत है, क्योंकि वो उसके हर गलत कामों में साथ देती है, और मैं उसके कोई गलत कामों में साथ नहीं देती तो उसका मेरा जमा नहीं,
छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आज मैं उसको गलत कामों में साथ दूंगी तो मेरी बेटियों के ऊपर आएगा। मेरे को वैसे पैसे नहीं चाहिए थे, किसी को मार के किसी को टॉर्चर करके ले आए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जब तुम लोग उसको इंसाफ दे रहे हो ना, तो मेरी बेटियों को भी इंसाफ चाहिए। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इतना ही, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती।